नमस्कार साथियों, रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम चर्चा करते हैं आज बिहार भर्ती परीक्षा 3.0 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने यह बात कही है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें क्लाइव ने नवाब पर एक दोष लगाया कि अलीनगर की संधि जो हमारे और आपके बीच हुई थी उसका आपने पालन नहीं किया और इंतज़ार भी नहीं किया कि नवाब किस प्रकार का उत्तर देंगे। उसके पहले ही अपनी सेना लेकर के प्लासी के मैदान की ओर प्रस्थान किया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और इस प्लासी के युद्ध में एक षड्यंत्र होता है और वो बड़ा भयानक षड्यंत्र होता है। इतिहास में बड़ी इसकी चर्चा है, बड़ी ख्याति है इस बात की कि नवाब की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। नाम आता है मुख्य रूप से राय दुर्लभ का, मीर जाफ़र का। ये अंग्रेज़ों से मिल गए थे। उस समय एक सेठ हेमीचंद, उसका भी नाम आता है। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन कब आया। तो 1919 के अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन आया। बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जो हुआ है उसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुग़ल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेनाओं तथा अंग्रेज के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पहले मेजर कॉर्नक ने किया। लेकिन जब शुजाउद्दौला की सेना के बारे में पता लगा कि शुजाउद्दौला की सेना बड़ी भारी, उसमें 1.5 लाख के आसपास सैनिक हैं, तो इसने बीच युद्ध से ही अपने को अलग कर लिया, यानी ये हट गया। उसके बाद अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को आगे आकर के संभालता है मुनरो, और इसने अंग्रेज़ों को विजय दिलाई। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। एक घटना है ब्लैक होल की, इतिहास में उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। वो घटना 20 जून 1756 को हुई थी। छोटी सी कोठरी है, उसमें मात्र 23 लोग जीवित बचते हैं। शायद 146 के आसपास लोग उसमें बंद कर दिए गए थे। ये थोड़ा सा अविश्वसनीय बात प्रतीत होती है एक रात के लिए, और ये बड़ा बीभत्स रूप से इसका घटना हुआ है ब्लैक होल घटना का, जो 20 जून 1756 को हुआ। प्लासी की लड़ाई जो है वो 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, और इलाहाबाद की जो संधि है 12 अगस्त 1765 को। इसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी गई। मेरे में नेट नहीं चल रहा है, एक बार देख लीजिए। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी। अस्थायी गवर्नर हालवेल के बाद वेंसीटार्ड बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना। इसने गवर्नर बदलने का निश्चय किया, जिसके तहत 1760 में मीर कासिम के साथ समझौता हुआ, जिसमें उसे नवाब बनाने के बदले वर्धमान लिखा गया है, यहाँ पर सही होगा वर्धमान, मिदनापुर चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। अलीनगर की संधि की बात करें तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेष अधिकार पुनः स्थापित हो गए तथा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने, यहाँ डालने लिखा गया है, ढालने की इजाज़त प्राप्त हुई और नवाब को 3 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए गए। जेम्स ग्रांट ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व
संबंधी अधिकारों का विरोध किया। उसने समस्त भूमि सरकार की बताई तथा जमींदार को केवल कर संग्रह करने वाला माना। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद राजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रह करके कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रह करके कार्य करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर चर्चा करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में स्थित 1608 ईस्वी में कंपनी का पहला व्यापारिक पोर्ट सूरत पहुंच गया और कंपनी ने सूरत में व्यापार करना शुरू किया। 1613 ईस्वी में कंपनी को शाही फरमान मिला तथा सूरत में प्रथम अस्थायी का व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। सूरत में उसका व्यापार करने का अधिकार सुरक्षित हो गया। कालांतर में यह मुंबई में स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें तो मीर मदन सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्त था। ये सेनापति मीर जाफ़र राय दुर्लभ और जगत सेठ हमीचंद्र ने जो उसके साथ गद्दारी की थी, उसका ठीक उलट इसने अपने स्वामी के प्रति विशिष्ट स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया। ये मीर मदन है, इतिहास में इसको बहुत आदर के साथ इसका नाम लिया जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधियाँ की। 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी गई है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अस्थायी और अस्थायी में अंतर है। अस्थायी परमानेंट नहीं होती है और अस्थायी का मतलब परमानेंट होता है। इसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए, एक भारी भरकम रकम की बात यहाँ पे की जा रही है, प्रतिवर्ष तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देती थी। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि अगर आप इन्हें सहलाएंगे तो ये इनको शहद प्रदान करेंगी, अगर इनको आप काटेंगे तो अगर इनको छेड़ेंगे तो ये काट काट करके मार डालेंगी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, प्लासी के युद्ध में शिलाजीत साम्राज्य में एक शिलाजीत की भांति कठोर तथा विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति थे जिन्होंने साम्राज्य को हिलाया। और सुजाउद्दौला, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, प्लासी के युद्ध में सुजाउद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति थे, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। मैं बात कर रहा था जिस प्रकार से ये गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, इस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।